श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान को केवल तब याद किया जाता है जब जीवन में संकट आ जाते हैं। यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, परंतु क्या यही भक्ति की पूर्णता है? जब सुख होता है तब हम संसार में रम जाते हैं और दुख आने पर ही परमात्मा की शरण लेते हैं, जबकि सत्य यह है कि भगवान कोई आपातकालीन सहारा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का आधार है। उनसे कुछ मांगने के बजाय यदि हम स्वयं भगवान को ही मांग ले तो यही सबसे श्रेष्ठ प्रार्थना बन जाती है, क्योंकि जब भगवान मिल जाते हैं तब फिर कुछ भी शेष नहीं रह जाता। संसार की सारी आवश्यकताएं अपने आप पूर्ण होने लगती हैं। यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है। न जाने कितने जन्मों के पुण्य संस्कारों के बाद यह जीवन प्राप्त होता है। यह देह केवल खाने पीने, भोग विलास और सांसारिक उपलब्धियों के लिए नहीं मिली है। इसका वास्तविक उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। यदि हम इस अमूल्य जीवन को केवल संसार की दौड़ धूप में गवा दें तो यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। संत महात्मा इसी सत्य को बार बार हमें स्मरण कराते हैं। वे कहते हैं, संसार की माया क्षण भंगुर है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। धन, पद, संबंध सब समय के साथ छूट जाते हैं, पर भगवान का नाम ही है जो हमारे साथ अंत तक चलता है। जीवन की अनिश्चितता हमें हर पल चेतावनी देती है। कौन जानता है अगला क्षण हमारे लिए क्या लेकर आए। मृत्यु कब, कहां और कैसे आ जाए, इसका किसी को ज्ञान नहीं। इसलिए संत कहते हैं, हर पल को आखिरी पल मान लो और जियो। यही सोच के भगवान का नाम जपो कि शायद यही अंतिम अवसर है। ऐसा जप दिखावे का नहीं, बल्कि हृदय की गहराइयों से निकला हुआ होना चाहिए। जब मनुष्य सच्चे भाव से भगवान का स्मरण करता है तब उसका जीवन स्वयं पवित्र होने लगता है। धीरे धीरे मोह, अहंकार और भय कमजोर पड़ने लगते हैं। मन को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है जो संसार की किसी भी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकती। यही सच्ची संपदा है। अतः भगवान को केवल आवश्यकता के समय याद करने की बजाय उन्हें अपने जीवन का केंद्र बना ले, यही वास्तविक भक्ति है। भगवान को पाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जहां भगवान है वहां अभाव नहीं, केवल कृपा ही कृपा है। आज जो कथा यदार्थ सुनाने जा रहा है वह गुजरात से पार्थ सारथी जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आपका नाम के प्रति अगाध प्रेम बढ़ जाएगा। वही कथा यदार्थ आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखिए। मेरा नाम पार्थ सारथी है। मैं गुजरात का रहने वाला एक साधारण गृहस्थ व्यक्ति हूँ। मेरे परिवार में मेरी माताजी, मेरी धर्मपत्नी और मेरे 2 प्यारे बच्चे हैं। मेरा जीवन लंबे समय तक पूरी तरह संतुलित, सुरक्षित और सुखमय चलता रहा। ना कोई बड़ी आकांक्षा थी, ना कोई किसी बात की शिकायत। जो था उसी में संतोष था। मैं स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न कार्यालयों में स्टेशनरी सप्लाई का कार्य करता था। वर्षों की मेहनत, ईमानदारी और ग्राहकों को बने विश्वास के कारण मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा था। ऑर्डर नियमित आते थे, भुगतान समय पर होता था और बाजार में मेरी साख मजबूत थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मैं यह मानता था कि यही जीवन है, परिवार, काम, जिम्मेदारी और थोड़ी खुशियां। लेकिन जैसा कि कहा गया है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, और यही नियम मेरे जीवन में अचानक बिना कोई पूर्व सूचना दिए लागू हो गया। फरवरी 2024 के बाद मेरे जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिन जगहों से वर्षों से नियमित ऑर्डर आते थे वहां से धीरे धीरे काम बंद होने लगा। पहले 1-2 जगहों से, फिर कई जगहों से, और कुछ ही महीनों में हालात ऐसे हो गए कि 80% से ज्यादा काम मेरे हाथ से निकल गया। वही काम, वही सप्लाई अब किसी और को मिलने लगी। मेरे लिए यह केवल आर्थिक नुकसान नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास पर गहरा प्रहार था, क्योंकि मैंने बाजार से काफी समय सामान उधारी पर उठाया था और मुझे पूरा विश्वास था कि काम चलता रहेगा, इसलिए किसी चीज में झिझक नहीं थी।
लेकिन जब ऑर्डर ही बंद हो गए तो उधारी का बोझ सिर पर चढ़ने लगा। रातों की नींद उड़ गई, दिन में चिंता, रात में बेचैनी, मन में केवल एक ही सवाल, आखिर हुआ क्या? मैं सोचता था, क्या किसी की नजर लग गई? क्या किसी ने कुछ कर दिया? या शायद भगवान ही मुझसे नाराज हो गए? मैंने समाधान की तलाश में ज्योतिषियों से संपर्क किया। किसी ने ग्रह दोष बताया, किसी ने शनि मंगल की दशा, किसी ने अंगूठी पहनाई, किसी ने अनुष्ठान करवाया। मैंने सब कुछ किया पूरे विश्वास से, लेकिन परिणाम शून्य। समय बीतता गया, हालात नहीं बदले, उल्टा मेरी मानसिक स्थिति और बिगड़ने लगी। मैं चिड़चिड़ा हो गया, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा, घर में कलह शुरू हो गई। मैं बाहर से चुप था, लेकिन भीतर से पूरी तरह से टूट चुका था। नवंबर 2024 में एक दिन मेरा एक मित्र जो दूसरे शहर में रहता था मुझसे मिलने आया। जब उसने मेरी हालत देखी तो मुझसे सब कुछ पूछ लिया। मैंने पहली बार किसी के सामने अपने दिल का बोझ उतार दिया था। उसने शांति से मेरी बात सुनी और फिर उसने मोबाइल पर अक्षय प्रभात चैनल के कुछ वीडियो दिखाए। उन वीडियो में राधा नाम की महिमा, गुरु जी के वचन और साधकों के अनुभव थे। उसने कहा, इन वीडियो में गुरु जी का नंबर है, एक बार बात करके देख लो, बहुत लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है, शायद तुम्हारा भी हो जाए। उस रात मैं सो नहीं पाया। मैंने एक के बाद एक कई वीडियो देखे। कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई भीतर मेरे छू रहा था। अगले दिन रविवार था, मन में संकोच था, लेकिन साहस करके मैंने गुरुजी आपको फोन किया। गुरुजी आपने फोन उठाया तो मैंने बिना रुके अपना सब कुछ कह दिया, अपना सुख, अपना पतन, अपनी निराशा। गुरुजी आपने बहुत शांति से कहा, जीवन में जो कुछ होता है वो हमारे पूर्व जन्मों के पाप और पुण्य कर्मों का फल होता है। जो अच्छा है वह पुण्य कर्म, जो बुरा है वह हमारे पाप कर्म। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। नाम जप से वह पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसे ही और नाम जप से जैसे नष्ट हो जाते हैं, हमारे भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। ये शब्द सीधे हृदय में उतर गए। फिर गुरुजी आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, जप की विधि और सावधानियों के बारे में सब कुछ प्रेम से समझाया। मैंने गुरुजी आपके बताए अनुसार राधा नाम का जप शुरू किया। शुरुआत में मन बिल्कुल नहीं लगता था, बार बार विचार आते, काम, पैसा, चिंता। मैंने गुरुजी को सब बताया। गुरुजी बस आपने इतना कहा, कुछ भी हो जाए नाम जब बंद नहीं होना चाहिए। मैंने वही किया, चाहे मन लगे या ना लगे, नाम चलता रहा। हर महीने मैं गुरुजी आपसे संपर्क में रहता, आपसे मार्गदर्शन लेता। करीब 6 महीने बाद मैंने महसूस किया कि कुछ बदल रहा है। बाहरी हालात नहीं, लेकिन मैं अंदर से बदल रहा था। स्वभाव शांत होने लगा, चिंताएं कम होने लगी, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आना बंद हो गया। फिर एक दिन मुझे स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन हुए। नाम जप में आनंद आने लगा। यह कोई कोरी कल्पना नहीं थी, यह अनुभूति थी। करीब 10 महीने बाद धीरे धीरे काम लौटने लगा। कुछ नए ऑर्डर मिले, कुछ पुराने ग्राहक वापस लौट आए। आज परिस्थितियां काफी हद तक सुधर चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, मुझे राधा रानी से प्रेम हो गया। अब समझ में आया कि काम धंधा आवश्यक है, लेकिन जीवन का लक्ष्य केवल किशोरी जी की प्राप्ति है। अब यही कामना है, जब इस संसार से जाऊं तो राधा रानी मेरे सामने हो, जैसा कि गुरुजी आपकी एक भक्त के साथ हुआ था। गुरुजी मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे केवल संकट से नहीं निकाला, आपने जीवन का असली मकसद समझा दिया। मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता, लेकिन आश्रम के निमित्त सेवा भेजता रहूंगा। मेरा संकल्प है, नाम जब कभी ना छूटे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आपके जीवन में कोई सहारा नहीं होता, जिसको आप अपना समझते हैं वह आपसे मुंह मोड़ लेता है, तो उसमें राधा नाम आपके जीवन में रंग भर देता है। आपको सब्र रखते हुए भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करते रहना है। कल्याण वो तो होकर रहेगा। प्रारब्ध के कारण थोड़ी देर लग सकती है, किंतु कृपा कृपा जरूर होगी। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं। ये सब वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। राधे राधे।